नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जानकारी है स्पर्श की पोल खोलने वाली। जी हां। और दूसरी जानकारी है दोस्तों, अगर आप सही जानकारी रखें तो आपको कम्यूटेशन का पैसा एरियर के रूप में वापस मिल सकता है। जी हां। और दोस्तों, तीसरी जानकारी, एआईसीपीआईएन के 2 महीने के आंकड़े सामने ना आना क्या इस बात की ओर इशारा करता है कि आप डीएडीआर निर्धारण करने का जो फॉर्मूला है वो बदलने जा रहा है। एक मीडिया के रिपोर्ट के हवाले से आपको इस बात को समझाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, चौथी जानकारी है, आपके एरियर के ऊपर इनकम टैक्स कट जाएगा। जी हां, उसको कैसे बचाना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, चारों जानकारियों को विस्तृत रूप से हासिल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, पीसीडीएस स्पर्श का पोल खोलता एक पीपीओ देखें, कैसे पेंशनर के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने पे तुला हुआ है स्पर्श। जी हां दोस्तों, पेंशनर के संघर्ष को मिट्टी पे मिलाने में तुला हुआ है स्पर्श। संघर्ष कर करके, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल के, खत चिट्ठियां लिख लिख करके, टेलीफोन कर करके, जब पेंशनर अपना हक लेने की बारी आती है तो स्पर्श है उसमें अड़ंगा लगा रहा है। कैसे लगा रहा है, चलिए एक पीपीओ देख के समझते हैं। दोस्तों, ये स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ है, कल ही जारी हुआ है। 3 मई 2024 का पीपीओ है और यह पीपीओ पेंशनर को तब मिला जब उनका एमएसईपी एडजस्ट किया गया। देखिए, नायक रैंक के वाई ग्रुप के ये पेंशनर थे जो कि 2009 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनको पता नहीं होने की वजह से उनको एमएसईपी हवलदार का पेंशन नहीं मिल रहा था। उनकी लेंथ ऑफ सर्विस देखिए 21 साल 8 महीना 20 दिन, तो उनको हवलदार का एमएसईपी लागू था। लेकिन उनको जानकारी मिली सैनिक पाठशाला से, उन्होंने कार्रवाई किया और उनको मिल गया एमएसईपी, उनका लागू होकर के ये पीपीओ जारी हो चुका है। लेकिन इस पीपीओ में मैं आगे दिखाता हूं दोस्तों क्या क्या तब्दीलियां उनके पेंशन में या उनके डिटेल्स में की गई है। ये पूरा पीपीओ आप देखिए, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोरिजेंडम डिटेल्स यानी कि बदलाव क्या हुआ है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये 3 मई 2024 को ही जनरेट हुआ या निकाला गया पीपीओ है। अब स्पर्श द्वारा जारी किया गया पीपीओ, ये ओल्ड डिटेल्स, उनका पुराना डिटेल्स, ये नया डिटेल्स। पुराने डिटेल्स में उनको नो एमएसईपी नहीं था, जो कि अभी हवलदार ग्रेड का एमएसईपी लागू कर दिया गया है इस पीपीओ के जरिए। और आगे कुछ और भी तब्दीलियां यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पे अमाउंट था उनका 7,950 था, जिसको 8,300 कर दिया गया है। उनका लास्ट पे 12,500 था, जिसको 13,300 कर दिया गया है। अब देखिए यहां तक सब कुछ ठीक है दोस्तों, एमएसईपी लागू करके ये पीपीओ उनका निकाला गया है। अब एमएसईपी जब लागू कर दिया हवलदार ग्रेड का, ये देखिए अब इनका पेंशन में भी तब्दीली होना चाहिए, क्योंकि बेसिक पेंशन बढ़ोतरी होना चाहिए। क्योंकि जो एक नायक का पेंशन है उनको 21,244 रुपए ओआरओपी 2 के हिसाब से, एक लगभग 22 साल के सर्विस वाले नायक का, जो कि बढ़ोतरी होकर के अब चेंज हो जाना चाहिए। अब इस पीपीओ में देखिए, ये देखिए ये क्या है, नायक का ही उनको दिया गया है। ये देखिए 21,244 ही दिया गया है, जबकि हवलदार के हिसाब से उनको 22,144 दिया जाना चाहिए था। और उनका जो पे लेवल है, देखिए पे लेवल जो कि 04 से बदल करके 05 किया जाना चाहिए था। तो स्पर्श में आज मैं बोल रहा हूं 3 मई 2024 के दिन में भी जब एमएसईपी हवलदार लागू करके कोई पीपीओ निकाला जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। जब पीपीओ में आपने पेंशन की बढ़ोतरी करनी ही नहीं है, जब आपने ग्रेचुइटी कम्यूटेशन में भी बढ़ोतरी होना है, इस बढ़ोतरी के साथ, इस हवलदार का एमएसईपी के साथ ग्रेचुइटी कम्यूटेशन भी बढ़ करके पेंशनर को नहीं मिलना है। लेकिन इस पीपीओ में केवल नीचे जो है चेंज दिखा दिया गया है कि आपको पहले एमएसईपी नहीं था, अब एमएसईपी दे दिया, आपका पे अमाउंट वगैरह बढ़ गया, लेकिन बेसिक पेंशन में कोई भी तब्दीली नहीं है। इसका मतलब स्पर्श में जो काम कर रहे हैं वो 100 के काम कर रहे हैं। तो आप सबने अभी जो पीपीओ देखा दोस्तों, उस पीपीओ को जारी करने का फायदा क्या, जब पेंशन में तब्दीली नहीं है, जब ग्रेचुइटी में कम्यूटेशन में जो बढ़ोतरी मिलनी है वही नहीं है, वही नदारद है, तो उस पीपीओ का क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं स्पर्श की ये बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी कमी है, और आए दिन इस तरीके की कमियां स्पर्श की देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पीसीडीए के पूरे स्टाफ के काम करने के तरीके, स्पर्श के टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब अच्छे काम करके,
गलतियों को सही करके देने की जरूरत है स्पर्श को और पीसीडीए को। जी हाँ, चलिए अगली जानकारी की ओर। सही जानकारी, सही कदम और पहले 7,22,000 का एरियर और अब 11,232 का एरियर मिला। जी हाँ दोस्तों, सही जानकारी रखेंगे आप और सही कार्रवाई करेंगे तो आपको आपका कम्यूटेशन का भी एरियर वापस मिल जाएगा। एरियर के तौर पे कम्यूटेशन का पैसा गलत कट गया, मान लीजिए आपका 15 साल से ऊपर कट गया, जो कट गया वो वापस मिलेगा, लेकिन आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक पेंशनर का मेरे साथ जो कमेंट हुआ है, जो मैसेजिंग हुई है, उसको आप पहले देख लीजिए। दोस्तों, ये जो पेंशनर हैं जिन्होंने ये मुझे मैसेज किया था, उनको फरवरी के महीने में 7,22,253 रुपए का एरियर मिला था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, उनको 7,22,253 रुपए का एरियर मिल गया था, जो कि उनका एमएससीपी का एरियर था। अब उसके बाद अभी उन्होंने और एक जानकारी दी है। ये देखिए, सर हमारा 9 महीने का कम्यूट एक्स्ट्रा कट गया था, जिस पर हमने सीपी ग्राम पर लेटर लिख कर डाला, तो हमें 22 दिन के आसपास 11,232 रुपए का एरियर 3 मई 2024 को मिल गया है स्पर्श द्वारा। और पहले भी एमएससीपी 3 एरियर आपके बताए गए मार्गदर्शन से ही 7,22,000 का एरियर फरवरी में मिल चुका है। आपकी जानकारियां बहुत लाभदायी होती हैं। साथ में उन्होंने ये देखिए, जो अभी उनको एरियर वापस मिला, यानी कि कम्यूटेशन कटने के बाद वो एरियर भी यहाँ पर उन्होंने, ये जो उनको मैसेज आया स्पर्श की तरफ से ईमेल आया, वो भी यहाँ दिखाया है 11,232 रुपये। अब यहाँ पर उन्होंने एक मुझसे जो बात की थी, एक सवाल पूछा था, वो सुन लेते हैं। एरियर का रुका हुआ मतलब ये जो पैसा था सर 7,22,253 बना था सर, तो ये मतलब कल सर मिल गया है। तो ये फरवरी के मंथ का सर पेंशन स्लिप भी मतलब ये जारी किया गया है। तो अभी तो सर टैक्स वगैरह तो नहीं काटा है, तो क्या टैक्स वगैरह सर कटेगा, मतलब क्या होगा, या बाद में खाते से ऑटोमेटिक सर कट जाए, क्या होगा, मतलब थोड़ा सर मतलब इस पर मार्गदर्शन सर और कीजिए आप। तो दोस्तों, आपका भी अगर कम्यूटेशन 15 साल से ज्यादा पीरियड तक काटा गया है तो वो आपको एरियर के तौर पर वापस मिलेगा, बशर्ते आपको अगर ना मिले तो आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना है। आपको आपका पीपीओ का या आपका पेंशन स्लिप का कॉपी लगा करके सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। आपका पैसा आपको जरूर वापस मिलेगा। अब जो पेंशनर है, उन्होंने इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था कि इस अमाउंट पर उनका इनकम टैक्स, तो उसका जवाब मैं ये वाले पॉइंट पे आपको दूंगा दोस्तों कि कैसे उसको बचाना है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूज रिपोर्ट, बदल जाएगा डीएडीआर का फॉर्मूला, क्या जुलाई 2024 के आगे महंगाई भत्ते में लग सकता है ग्रहण? क्या इसीलिए नहीं जारी हुए एआईसीपीआईएन के फरवरी और मार्च के आंकड़े? जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि फरवरी महीने के और मार्च महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी नहीं हुए। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के बेस पे हमारा डीएडीआर निर्धारित होता है। तो ऐसे में क्या अब डीएडीआर निर्धारण करने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? क्योंकि 2 महीने से लगातार आंकड़े जारी ना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अब इसको मैं आपको एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से समझाता हूं दोस्तों। उस मीडिया में ये रिपोर्ट कई दिनों पहले आई थी कि फॉर्मूला चेंज हो सकता है। जी हाँ, चलिए मीडिया रिपोर्ट देख लेते हैं। दोस्तों, ये डीएनए न्यूज की तरफ से जारी किया गया एक न्यूज रिपोर्ट था, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी है। देखिए, 7th पे कमीशन विल डीए फॉर्मूला चेंज आफ्टर मार्च, नो लेटेस्ट अपडेट। यानी कि यहां पर सवाल उठाया गया है कि क्या मार्च के बाद जो डीए का फॉर्मूला है, जो एआईसीपीआईएन के आंकड़ों के हिसाब से डीए को फिक्स किया जाता है, क्या वो चेंज हो जाएगा? ये सवाल कुछ दिनों पहले उठा था दोस्तों, और अभी क्योंकि एआईसीपीआईएन के आंकड़े पिछले 2 महीने से जारी नहीं हुए हैं, ये कहीं ना कहीं इस सवाल को वाजिब ठहरा रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ था। बाकायदा यहाँ पर क्लियरली ये लिखा गया है कि 7वें पे कमीशन, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हाइक डियरनेस अलाउंस बाय 4% टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन मार्च 2024 एज पर वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स। ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो चीज नई है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है द कैलकुलेशन ऑफ द इंक्रीज डियरनेस अलाउंस इन जुलाई 2024 हाइक कैलकुलेशन विल बी डन यूजिंग a new method or rather a new formula. There is a reason behind this. In fact, after reaching 50% dearness allowance will be reduced to 0. देखिए, ये जो है जानकारी ये बहुत पहले निकल के आई थी, जिसको मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले आपके साथ साझा भी की थी दोस्तों। लेकिन आज के संदर्भ में ये जानकारी, ये रिपोर्ट और महत्वपूर्ण हो जाता है,
क्योंकि पिछले 2 महीने के AICPIN के आंकड़े सामने नहीं रखे गए हैं लेबर ब्यूरो द्वारा दोस्तों। तो आप सबने ये रिपोर्ट देखा दोस्तों, लेकिन हालांकि आपको बता दूं, जो महंगाई के आंकड़े निकालने के जो ये फॉर्मूला है AICPIN के आंकड़ों के ऊपर आधारित, यह आज का फॉर्मूला नहीं है, बहुत सालों से चला आया फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बगैर गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के नहीं बदला जाएगा। तो अभी तक गवर्नमेंट से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि DADR निर्धारण करने का फॉर्मूला चेंज होने जा रहा है। तो ऐसे में हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब अगली जानकारी, एरियर मिला और इनकम टैक्स कट गया। क्या एरियर पर भी लगता है टैक्स? जी हां, अगर मान लीजिए आपको पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का कोई पैसा बचा हुआ था जो एरियर के तौर पे मिला, या मान लीजिए आपको MSCP का एरियर मिल गया जो काफी अच्छा अमाउंट में मिला है, जैसे इन पेंशनर को मिला 7,22,000 से ऊपर का, तो क्या उसमें इनकम टैक्स कटेगा? जी हां, इनकम टैक्स इस फाइनेंशियल ईयर में काटा जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, आगे जब आप ITR फिलअप करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जब फिलअप करेंगे, तो वहां पर ऑप्शन है, जो आपका मान लीजिए इनका 7,22,000 रुपए एरियर था, ये एरियर इनका बहुत पुराना 2008 से लेकर के अभी तक का एरियर था, तो उसको कौन से साल का कितना पैसा था उसको अगर बाइफरकेट करके अलग अलग करके वहां दिखाया जाए ITR को फिलअप करते टाइम, तो जो टैक्स काटा गया है वो उनको ITR के तौर पर वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। तो आपको भी जब ITR भरते हैं, तो अगर आपका इनकम टैक्स एरियर पे कटा हुआ है, तो जिस साल का जितना वो बन करके एरियर बना था आपको, वो दिखा करके अगर ITR फिलअप कर देंगे, तो वो पैसा आप वापस क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका है आपका एरियर में से टैक्स को बचाने का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।